हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय गणित इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसका अध्ययन करना है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। इसमें देखते हैं सप्ताह 12 दिवस 2। सप्ताह 12 दिवस 2 में पाठ 4 क्या है लंबा क्या है छोटा, इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। अनुमान लगाइए और लिखिए। यहाँ पर अनुमानित प्रश्न आपको हल करना है। जैसे प्रश्न 1 दिया है, कक्षा 1 के श्यामपट्ट की लंबाई अमानक इकाई कक्षा 3 की गणित के जादू पुस्तक से आपको उसकी नापना है। श्यामपट्ट को जो गणित की पुस्तक है उससे आपको श्यामपट्ट माने अपने ब्लैक बोर्ड की लंबाई नापना है। जैसे मैंने लिखा है 5 पुस्तक के बराबर, तो आपको इसको बच्चों अपनी क्लास में नाप के यहाँ पर लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है कक्षा के श्यामपट्ट की लंबाई अमानक इकाई डस्टर। डस्टर से आपको इसकी लंबाई भी नापना है। श्यामपट्ट की आपको लंबाई अपने डस्टर से नापना है। जैसे मैंने लिखा 9 डस्टर के बराबर, तो इसमें आपको बच्चों अपने वहां पर कक्षा में आपको इसको लिखना है। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर, अगला सी है, तो सी में कक्षा 3 के कक्ष की चौड़ाई दी गई रस्सी लगभग 1 या 2 मीटर की से आपको नापना है। 1 मीटर या 2 मीटर की रस्सी से आपको अपने कक्षा 3 के कक्ष की चौड़ाई को नापना है। तो मैंने लिखा है 9 रस्सी के बराबर, तो इसको आप 1 मीटर या 1/2 मीटर माने आधा मीटर की रस्सी से आपको नाप के लिखना है बच्चों इसको। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 है, आपके शरीर की लंबाई का अनुमान क्या होगा। आपको अपने शरीर की अनुमान लगा के लिखना है। यदि अमानक इकाई है, आपके हाथ की बलिष्ठ को कितनी बलिष्ठ होगी, 8 बलिष्ठ मैंने लिखा है, इसको आप अपने बलिष्ठ से नाप सकते हैं। यदि अमानक इकाई है और उसकी पेंसिल्स हैं, तो पेंसिल से आप अपने शरीर की लंबाई नापेंगे। तो मैंने लिखा है 10 पेंसिल, आप इसको नाप के लिखेंगे। यदि अमानक इकाई आइसक्रीम की चम्मच है, आइसक्रीम की जो चम्मच रहती है उससे आपको अपने शरीर की लंबाई को नापना है बच्चों, और उसको फिर लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है 9 चम्मच, तो आपको अपने शरीर की नाप के लिखना है। अगला लिखा है, यदि अमानक इकाई का है एक मोमबत्ती है, उससे आपको अपने शरीर की लंबाई लिखना है। यदि मैंने लिखा 10 मोमबत्ती, तो आपको इसको अपने नाप के लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है, कक्ष के निम्न भागों की लंबाई अनुमान लगाए एवं दी गई अमानक इकाइयों से उसकी माप ज्ञात कीजिए। तो जैसे लिखा है, कक्ष की दीवार की लंबाई अमानक इकाई का रस्सी कूद की रस्सी से, माने आपकी जो रस्सी कूदते हैं उससे आपको उसको कक्षा की दीवार की लंबाई निकालने। तो मैं लिखा है 3 रस्सी, तो आप इसको नाप के लिख सकते हैं बच्चों। कक्ष की दीवार की चौड़ाई है अमानक इकाई, आप अपने हाथ की लंबाई अपने हाथ की लंबाई से हाथ से नापना है। तो मैंने लिखा है इसमें 12 हाथ, तो आप इसको नाप के लिख सकते हैं बच्चों। अगला लिखा है, कक्ष की मेज माने आपकी टेबल की है, तो डस्टर से आपको नापना है। तो मैंने लिखा है 6 डस्टर, आप उसको नाप के यहाँ पर बच्चों क्लियर लिखेंगे। इसी प्रकार आप इसको प्रश्नों को हल करेंगे। आगे लिखा है दिवस 3 में लिखा है कि आपके बस्ते की सामग्री का माप के अनुमान एवं स्केल से वास्तविक माप ज्ञात करके आपको लिखना है। जैसे भाषा भारती की पुस्तक है, अनुमानित लंबाई मैंने लिख दी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो इसको आपको बच्चों यहाँ अनुमानित लिखना है और आपको यहाँ पर अपनी स्केल से नाप के यहाँ पर क्लियर लिखना है। अगला लिखा है नोटबुक कॉफी की, तो यहाँ है अनुमानित 15 सेंटीमीटर और वास्तविक कितनी है 16 सेंटीमीटर है। पेन या पेंसिल की तो 10 सेंटीमीटर अनुमानित आ जाएगी, वास्तविक कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको अनुमानित और वास्तविक आपको अपनी स्केल से नाप के क्लियर करके लिखना है बच्चों इसमें। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, इंच फुट टेप फीता की मदद से आपके शरीर के भागों की लंबाई का अनुमान लगाएं तथा वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। शरीर के भाग की शरीर की कुल लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर अनुमानित, और वास्तविक लंबाई कितनी है 110 सेंटीमीटर। ये अनुमानित है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर वास्तविक लिखना है। बलिष्ठ की लंबाई आप मैंने अनुमानित लिखी है 20 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। हाथ की लंबाई अनुमानित कितनी 30 सेंटीमीटर और वास्तविक कितनी है 26 सेंटीमीटर। पैर के पंजे की लंबाई यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है और वास्तविक लंबाई है 90 सेंटीमीटर। तो इसको बच्चों आपको अपने इंच फुट या टेप के फीता से नाप कर आपको यहाँ पर अनुमानित और यहाँ पर वास्तविक माने जो है उसको यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3 है, अपने परिवेश घर में पाई जाने वाली वस्तुओं की लंबाई अनुमानित एवं वास्तविक माप स्केल सेंटीमीटर से ज्ञात करना है आपको। जैसे गिलास की लंबाई, तो गिलास को अनुमानित लंबाई मैंने लिख दी 10 सेंटीमीटर, वास्तविक कितनी है 12 सेंटीमीटर है। पलंग की लंबाई मैंने लिख दी अनुमानित कितनी 200 सेंटीमीटर, वास्तविक 180 है।
आपके कमरे की लंबाई 500 सेंटीमीटर, वास्तविक भी 500 सेंटीमीटर। घर के मुख्य दरवाजे की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, वास्तविक कितनी है 90 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों आपको इन प्रश्नों में आपको अपना बिल्कुल स्पष्ट लिख के यहाँ पर अनुमानित और वास्तविक आपको खुद अपनी स्किल से लिख के यहाँ पर वास्तविक मान लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे दिवस 6 में लिखा है कि आप अपनी गणित के पाठ्य पुस्तक की लंबाई अंगुल से माप कर लिखिए। तो आपको अपनी अंगुल है जो हाथ की अंगुली है उससे आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं लिखा 16 अंगुल की लंबाई के बराबर है, तो आपको अंगुल से नाप कर लिखना है। इसके अगला आपने बाएं हाथ की छोटी उंगली की लंबाई अंगुल से माप कर लिखिए, तो 4 अंगुल की लंबाई है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3, अनुमान लगाकर बताइए कि आपकी कक्षा या मेज, कक्षा की मेज और कक्षा कक्ष के दरवाजे में किसकी लंबाई अधिक होगी। तो मेरी कक्षा के में मेज की लंबाई दरवाजे की लंबाई से अधिक होगी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है कि आपके बस्ते की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितने बित्ते के बराबर है। तो आपको अपने बित्ते से नापना है। मैंने लिखा है लंबाई 3 बित्ते है और चौड़ाई 2 बित्ता है, योग कितना आएगा इसका 5 बित्ता। तो आपको अपने बैग की अपने बित्ते से नाप के लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, 5 दिया है, आपके पास छोटा स्केल पट्टी 6 इंच वाला है, उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर देखकर लिखिए। तो छोटे स्केल की लंबाई कितनी होती है 15 सेंटीमीटर होती है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 दिया है कि आपकी कक्षा में मेज की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है, माप कर लिखना। तो आपकी कक्षा में जो मेज है उसको आपको नाप के लिखना है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कक्षा में मेज की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, तो इसको बच्चों आपकी जो कक्षा में मेज रखी है उसको आपको नाप कर ही लिखना है। अगला लिखा है प्रश्न नंबर 7, अनुमान लगाओ और बताओ कि आपकी कक्षा कक्ष की लंबाई कितने मीटर होगी, माप कर पुष्टि भी करना है। तो अनुमानित मैंने लिख दी 500, वास्तविक कितनी लिख दी 550 सेंटीमीटर। इसको बच्चों आपको नाप के ही लिखना है इसमें। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 8, आपकी कक्षा कक्ष की रसोई कक्षा की दूरी कितनी मीटर है, अनुमान और बताइए, माप कर पुष्टि कीजिए। अनुमान से मैं लिखा 10 मीटर, माप पर कितना 12 मीटर आ गया मापने पर। इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 है, आपके गांव शहर से आपके नाना का घर कितने किलोमीटर दूर है, पता करके लिखिए। मेरे नाना का घर 50 किलोमीटर दूर है, तो आपको अपने नाना के घर की दूरी यहाँ पर बच्चों लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है। प्रश्न नंबर 10 में है कि आपके घर से आपका विद्यालय कितने मीटर की दूरी पर है, अनुमान लगाकर लिखिए। तो आपको अनुमान लिखना है। मेरे घर से विद्यालय मैंने लिखा 800 मीटर, आपके घर से जितना हो उतना आप उसको लिख सकते हैं। 800 लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं, किसी के 400 भी हो सकता है, किसी का 200 भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप अपने पूछ के शिक्षक से भी यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप इन सभी को प्रश्नों को हल करेंगे। और इसको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।